हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एचसीवी के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 25 को। एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का इस बुक का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग भी है, बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, कॉन्सेप्चुअली भी इसमें गलतियां करते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। क्वेश्चन गिवन है, अ क्यूब ऑफ आइस ऑफ h 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एम्प्टी सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ इन डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो भाई एक एम्प्टी ग्लास सिलेंडर है, इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, मतलब इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर का। इसके अंदर एक आइस क्यूब रख दिया और इस आइस क्यूब की जो साइड दे रखी है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज इसको ए बोल दिया, जो भी है। Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always remains its cubical shape। देखिए अब आइस को रख दिया तो भाई आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा। एज्यूम करने को बोल रहा है भाई हर समय जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रहा है बट अपनी क्यूबिकल शेप को रिमेन किए हुए है, भले ही एज लेंथ 4 से कम हो जाए बट स्टिल इट विल बी अ क्यूब। रिमेंबरिंग दैट आइस इज लाइटर देन वाटर, बोला भाई आइस होता है वाइट वाटर सेल का। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द आइस क्यूब एट द इंस्टेंट इट जस्ट लीव्स कांटेक्ट विद द बॉटम ऑफ द ग्लास। बोला भाई जिस इंस्टेंट पर ये जो आइस क्यूब है ग्लास के बॉटम सरफेस से कांटेक्ट को छोड़ेगा उस समय क्यूब की साइड लेंथ कितनी होगी। देखिए धीरे धीरे जैसे ये मेल्ट होगा बट इतना तो इंश्योर्ड है कि भले ही ये छोटा हो जाए बट रहने वाला क्यूब ही है। क्वेश्चन में बोला है अजम्पशन के लिए। तो शुरुआत में क्या हो रहा होगा, शुरुआत में इसके वेट को तो भाई नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास बैलेंस कर रहा होगा। धीरे धीरे जैसे आइस मेल्ट करेगा तो इन एडिशन टू नॉर्मल फ्रॉम द ग्लास एक और फोर्स आ जाएगी। कौन सी? बायोंट फोर्स। किसके द्वारा? जो भी वाटर मेल्ट होगा ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगाएगा। ऐसे ही करते एक समय ऐसा आ जाएगा जब नॉर्मल रिएक्शन की नीड नहीं पड़ेगी और सिर्फ बायोंट फोर्स द्वारा ही इस ब्लॉक को ऊपर उठा दिया जाएगा और ये इसका जो कांटेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड है अगर वो खत्म हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो हमसे उसी समय पूछ रहा है कि भाई उस समय क्यूब की लेंथ साइड कितनी होगी। तो बेसिकली हमसे इस सिचुएशन पूछा। आगे जाके कभी अगर ऐसा हो गया, सपोज ये क्यूब है हमारा, अब शुरुआत में 4 सेंटीमीटर की थी उसकी एज, अभी 4x है। सपोज h सेंटीमीटर तक वाटर फॉर्म हो चुका है और अब मुझे पता है भाई कि ऊपर की जो बायोंट फोर्स लग रही है वो उसके वेट को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। मुझे पता है कि वेट ऑफ आइस क्यूब is equal to buoyant force from water। जब ये कंडीशन आ जाएगी उस समय पे x की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये बेसिकली क्यूब की साइड लेंथ कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। बस यही करना है। चलिए एक तो ये कंडीशन मुझे मिल गई, तो इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अच्छा थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए, अभी इसकी साइड लेंथ हो चुकी है x और इसमें h तक वाटर भरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा h तक वाटर भरा हुआ है। तो वेट ऑफ आइस क्यूब को क्या लिखूंगा मैं? अच्छा एक दो चीजें हमको पता ही होनी चाहिए भाई। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वेट ऑफ आइस क्यूब हो जाएगा m इंटू जी, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब इज x क्यूब, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया मास और इनटू जी। अच्छा वॉल्यूम ये, अच्छा ये तो हो गया वेट ऑफ आइस क्यूब, दैट वुड बी इक्वल टू बायोंट फोर्स फ्रॉम वाटर। बायोंट फोर्स ये अपथ्रस्ट लिखिए, तो अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये होता है भाई। तो कितना वॉल्यूम ऑफ आइस अभी भी पानी के अंदर है, तो देखिएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे बेस एरिया दैट इज x स्क्वायर इनटू हाइट h। तो x स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी कौन लगा रहा है भाई, वाटर लगा रहा है अपथ्रस्ट, तो इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर से यहाँ बचा एक x, तो h की वैल्यू आ गई 0.9 इंटू एक्स। तो ये रिलेशन आ गया x और x के बीच में। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, बट मुझे तो x की वैल्यू पता करनी है ना फाइनली। उसके लिए क्या करा जाए, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि भाई देखिए आइस मेल्ट हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो जितने मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा उतना ही मास ऑफ वाटर तो फॉर्म हुआ होगा।
ठीक है, यही लगेगा कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है भाई, क्वेश्चन यहाँ पे गलती कहाँ होती है, बच्चे जनरली क्या लगा देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देते हैं और सवाल हो जाता है गलत। यहाँ पे हम वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप लोग की और आदत पड़ी होगी, जैसे हम लोग सरफेस टेंशन वगैरह के सवाल भी करते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में करते हैं कि मान लीजिए एक ड्रॉप है, उसको 64 ड्रॉप्स में तोड़ दिया, तो बड़े वाले ड्रॉप का सपोज रेडियस आर है, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होने उसका रेडियस स्मॉल आर है। सब बच्चे तुरंत कहते थे भाई वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, आ गया कैपिटल आर इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एक्चुअली में वो वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगा रहे होते, वहां भी हम मास कंजर्वेशन ही लगा रहे होते, बट वहां पे शुरुआत में बड़े वाले ड्रॉप की डेंसिटी और जो बाद में बनना जो छोटे वाले ड्रॉप, दोनों की डेंसिटी सेम होती है, इसलिए वहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन एक तरीके से लगता हुआ दिखता है, बट लगा रहे होते हैं वहां पे भी मास कंजर्वेशन ही। बट यहाँ पे इनडायरेक्टली भी वॉल्यूम कंजर्वेशन इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर सेम नहीं है। बस इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, और अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करी तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दी भाई गलती कहाँ होती है। अच्छा, तो अब लगा देते हैं भाई मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन का क्या मतलब, जितना मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ है, मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। भाई जितना आइस मेल्ट हुआ उतने ही मास का तो वाटर बना है। ठीक है, तो मास को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ध्यान रखिएगा। तो आइस कितना मेल्ट हुआ, शुरुआत में सर उसका वॉल्यूम था 4 क्यूब, फाइनली कितना मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी तो सेम इधर मतलब 1 ही रहेगी, और फाइनली कितना है भाई, फाइनली है सर x क्यूब। फाइनल जो एक क्यूब बना है जिसकी साइड x है तो x क्यूब, वॉल्यूम चेंज इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो यहाँ पे वाटर का मास कितना फॉर्म हुआ है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब वाटर कितना फॉर्म हुआ है, तो वाटर को लिखेंगे, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पर ध्यान दीजिएगा एक बात को। अच्छा, यहाँ पे आइस है ना, तो आइस की डेंसिटी क्या होती है भाई, यहाँ देखिए गलती हो रही थी, आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, वाटर का मास कितना फॉर्म हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका बेस तो सर्कुलर है ना, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है सर, ये तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का बेस एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, सपोज दिस इज आर, उसकी वैल्यू मुझको पता है, पाई आर स्क्वायर और एच। तो क्या इतना वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है क्या, नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसमें ही तो क्यूब भी है, तो इसमें से मुझे क्यूब का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और एच हमको पता नहीं भैया, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, बट इसमें से ये आइस वाला वॉल्यूम खत्म करना है, तो दैट वुड बी व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बेस इंटू एच, और यहाँ पे हो गया मेरा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1। ये देखिए भाई, ये इक्वेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या हुआ है, मास ऑफ आइस, मास को लिख रहा हूँ भाई मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा। तो वॉल्यूम में कितना चाहिए आइस का, शुरुआत में 4 क्यूब था सर, बाद में कितना है, बाद में तो सर ये x क्यूब है, और डेंसिटी कितनी है इसकी 0.9 आइस की, और वाटर की 1 है, बस ठीक है, हो गया यहाँ पे काम। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 4 क्यूब, 4 4 16, 64 इंटू 0.9 माइनस 0.9 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 पाई एच। अच्छा, एच की वैल्यू 0.9 एक्स रख दीजिए, क्यों रख रहा हूँ भाई एच की, तो एच को तो बारे में मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे तो पूछा एक्स के बारे में, तो एच की मुझे कोई नीड नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर एच, एच की वैल्यू फिर से वही रख दीजिए, तो 0.9 एच इज 0.9, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का क्यूब। देखिए यहाँ पे 0.9 एक्स क्यूब, 0.9 एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 0 अभी क्या आ गया मेरे पास, 64 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 9 इंटू पाई इंटू 0.9 इंटू एक्स, 0.9 से 0.9 गया, x की वैल्यू आ गई हमारे सामने 64/9 इंटू पाई। तो 9 इंटू पाई जब आप करेंगे तो ये 9 3 जा 27, 3.14 है, 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और आंसर जो आता है वो 2 पॉइंट समथिंग आपका कुछ सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, वो तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट है।
इसका मतलब जब क्यूब के एज लेंथ की, मतलब ये जो साइड है उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा, 2.2 समथिंग कुछ आ जाता है, उस समय ये जो हमारा आइस क्यूब है वो ग्लास से कांटेक्ट को छोड़ देगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब उसका वेट जो है वो बायोन फोर्स से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वेश्चन ऐसा कुछ कठिन नहीं था, बस इसको समझना चाहिए था। एक इक्वेशन यहां से बनाना और दूसरा कि वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगाना है भाई, मास कंजर्वेशन लगाना है। जितना आइस मेल्ट हुआ उतना ही वाटर फॉर्म हुआ, ना कि जितना वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्ट हुआ उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म हुआ। ऐसा करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, सवाल हो जाएगा गलत। So that's all for this video guys. I hope you have understood it. Thank you.